अगर मैं आपसे कहूं, एक भारतीय महिला पाकिस्तान के अंदर रहकर भारत पर होने वाले हमले को रोकने में मदद करती है और सालों तक किसी को उस पर शक भी नहीं होता। ये कहानी है रविंदर कौर की। साल था 1971 के बाद का दौर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी था। सीमा पर गतिविधियां बढ़ रही थीं और भारत को शक था कि पाकिस्तान सीधे युद्ध के बजाय गुप्त तरीके से हमला करने की योजना बना रहा है। लेकिन भारत के पास कोई पक्की जानकारी नहीं थी। तभी भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक महिला को चुना, रविंदर कौर। पंजाब की एक साधारण लड़की, लेकिन दिल में देश के लिए कुछ करने का जुनून। उन्हें महीनों तक ट्रेनिंग दी गई, नई पहचान, नई भाषा, नई जिंदगी, और फिर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। वो लाहौर में रहने लगी। आसपास पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और कुछ संदिग्ध लोग। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ लोगों को समझना शुरू किया। कौन किससे मिलता है, कौन सेना से जुड़ा है, कौन अचानक रात में आता जाता है। धीरे धीरे उनकी पहचान कुछ सैन्य अधिकारियों के परिवारों तक पहुंच गई। अब वो उन लोगों के बीच थीं जहां से भारत को जानकारी चाहिए थी। एक दिन चाय पर बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ शब्द सुने, सीमा पार, ग्रुप तैयार, अगले महीने। रविंदर कौर तुरंत सतर्क हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे और जानकारी जुटानी शुरू की और फिर उन्हें पता चला, पाकिस्तान कुछ मिलिटेंट्स को भारत में घुसपैठ कराने की योजना बना रहा था। उनका लक्ष्य था भारत के बड़े शहर और सैन्य ठिकाने। ये जानकारी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसे भेजना और भी खतरनाक, क्योंकि उस समय सुरक्षा बहुत सख्त थी। फिर भी रविंदर कौर ने गुप्त तरीके से संदेश भेजा। उन्होंने बताया घुसपैठ का रास्ता, समय और शामिल लोगों के संकेत। भारत की खुफिया एजेंसी तुरंत सक्रिय हो गई। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई, और कुछ ही दिनों बाद भारतीय एजेंसियों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हमला होने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन उधर पाकिस्तान में जांच शुरू हो गई। किसी ने जानकारी लीक की थी, निगरानी बढ़ गई। रविंदर कौर को भी खतरे का एहसास होने लगा। अब हर पल खतरनाक था। अगर वो पकड़ी जाती तो बचना मुश्किल था। और फिर एक रात उन्होंने वापस लौटने का फैसला लिया। चुपचाप वो वहां से निकल गईं और सुरक्षित भारत लौट आईं। उनकी जानकारी ने एक बड़ा हमला होने से पहले रोक दिया। लेकिन जैसा अक्सर जासूसों के साथ होता है,